नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा का दूसरा दिन, शिलांग सिलचर कॉरिडोर का करेंगे भूमि पूजन। करीमगंज में कृषि महाविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। कृषि शिक्षा और अनुसंधान इकोसिस्टम होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में भी करेंगे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता से करेंगे 6 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। पश्चिम एशिया स्थिति पर सरकार की पैनी नजर, देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति। पेट्रोलियम मंत्रालय ने की उपभोक्ताओं से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील। पैनिक बुकिंग और अफवाहों से बचने की सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के खर्ग द्वीप के सभी सैन्य ठिकाने ध्वस्त। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा पर घोषित किया इनाम। और विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम। आज इंग्लैंड से होगा सामना। सेमीफाइनल में इटली को 1-0 से हराया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आज पूर्वोत्तर में विकास की रफ्तार के लिए एक और मील का पत्थर जोड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी असम के सिलचर में पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सिलचर में कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड में NH 306 पर रंगीर खारी पॉइंट तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 1 का भी भूमि पूजन करेंगे। ये प्रोजेक्ट सिलचर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर भीड़ कम करेगा। मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगा और बराक घाटी के आर्थिक विकास में योगदान देगा। साथ ही पीएम सिलचर और चुराईबारी के बीच इलेक्ट्रिक रेल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीमगंज जिले के पाथरकाडी में एक नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे और कोलकाता से 18,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री 16,990 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 231 किलोमीटर लंबा खड़गपुर मोरग्राम आर्थिक गलियारा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 2 और 5 के मशीनीकरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पुरुलिया से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए कामाख्या गुरु, तामलुक और हल्दिया जैसे 6 आधुनिक स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा बेल्डा और दंतान के बीच तीसरी रेल लाइन और अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली से ट्रेनों की सुरक्षा और समयबद्धता में सुधार होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे मोगा जिले के किल्ली चेहला जाएंगे और बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर किल्ली चेहला में बीजेपी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ खुद रैली की तैयारियों में जुटे हैं।
उन्होंने रैली स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह विकसित पंजाब के लिए पंजाब की जनता को बीजेपी का साथ देने के लिए मनाएंगे। अमित शाह की बदलाव रैली में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से अगले सप्ताह के अंत तक पहली सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी की जा सकती है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित हुई थी। आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इस सूची में उन करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्हें अंतिम सूची में अंडर एडजुडिकेशन यानी विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार 28 फरवरी तक विचाराधीन चिन्हित 15 लाख नामों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी आवेदनों की जांच अगले 5 दिनों में की जाएगी। इसके बाद सूची प्रकाशित होने से 24 घंटे पहले तक इसे अपडेट किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने बताया कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और उत्पादन 30% बढ़ाया गया है। साथ ही सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की भी अपील की है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सैकड़ों सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में घोषणा की कि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने इसे मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया। खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है, जो ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 90% संभालता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हमले में जानबूझकर द्वीप के तेल अवसंरचना को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान या कोई अन्य पक्ष हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाजों के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन में बाधा डालता है तो ये निर्णय तुरंत बदला जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के नए शीर्ष नेतृत्व और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सहित कई प्रमुख नेताओं की जानकारी देने वाले को $1 करोड़ तक के इनाम की घोषणा की है। इस सूची में उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो ईरान की सत्ता और सैन्य तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें मेजर जनरल याहिया रहीम सफावी और सैन्य सलाहकार अली लारीजानी जैसे नाम शामिल हैं। और भारत ने FIH महिला विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इटली को 1-0 से हराया। अब खिताब के लिए फाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम पूल बी में 7 अंक लेकर शीर्ष पर है। भारत इस साल 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में पहले ही जगह बना चुका है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।